फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपांशु द नॉन स्टॉप पे। मैं आप सबसे कहूँ कि भविष्य देखो, पढ़ो, सुनो, पर आप लोग नहीं कर सकते। परंतु अगर मैं कहूँ कि इतिहास देखो, पढ़ो, सुनो, तो आप सब लोग देख पढ़ सुन सकते हो। इसीलिए हमने एक टॉपिक शुरू किया है, एक कदम अतीत की ओर। इस टॉपिक की वीडियो में हम 5 बातें अतीत के बारे में बताएंगे। नंबर 1, विदेशी। विदेशी ऐसा शब्द जिसका वर्तमान में अर्थ दूसरे देश से है, परंतु अतीत में विदेशी उस व्यक्ति को माना जाता था जो किसी गांव में बाहर से आता था और जो वहां के समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। अतः किसी गांव या नगर के लिए वनवासी विदेशी होता था। परंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 अलग अलग धर्मों तथा परंपराओं से जुड़े लोग विदेशी नहीं माने जाते थे। नंबर 2, इस्लाम धर्म का आगमन। यह धर्म 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ साथ भारत में आया था। इसके अनुयायी मुसलमान कहलाते थे। वे कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की शक्ति को ही स्वीकार करते थे। इस धर्म को मानने वाले व्यक्ति के सामने सामाजिक पृष्ठभूमि आड़े नहीं आते थे। वे हर व्यक्ति को अपने गले से लगाते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम धर्म के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग व्याख्या करते हैं। इनमें कुछ सुन्नी है तो कुछ शिया। नंबर 3, हिंदू धर्म के मत। हिंदू धर्म के मुख्य धार्मिक मत शैव मत तथा वैष्णव मत थे। शैव मत की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने की थी। वैष्णव मत के प्रमुख प्रचारक रामानंद जी तथा चैतन्य महाप्रभु थे। नंबर 4, राजपूत कौन थे? राजपूत मध्य युग का एक महत्वपूर्ण जन समुदाय था। राजपूत का अर्थ है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में यह नाम प्रायः योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। राजपूत शब्द में केवल राजा और सामंत वर्ग ही शामिल नहीं थे, अपितु इसमें सेनापति तथा सैनिक भी आते थे। ये सेनापति तथा सैनिक उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में भर्ती थे। राजपूत बहुत ही वीर, पराक्रमी और स्वामी भक्त थे। कवि तथा चारण उनके पराक्रम, मजबूत इच्छा शक्ति तथा स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। नंबर 5, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्कन के शासक थे। आरंभ में वे कर्नाटक के चालुक्यों शासकों के अधीन थे। उनके एक प्रधान दंती दुर्ग ने अपने स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और उसे पराजित कर दिया। परंतु वह जन्म से क्षत्रिय नहीं था, जबकि राजा को क्षत्रिय ही बन सकता है। अतः उसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की सहायता से यह अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति 2 बार क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दंती दुर्ग स्वतंत्र शासक बन गया। उसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी।